मेरे साथी, आज आपके लिए मैं 3 वैसे सूचना लेकर के आया हूं जो अब तक ने बीसीईसी क्लियर नहीं किया है। लेकिन ये 3 सूचना वैसे हैं मेरे दोस्त जो आपके एग्जाम में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। लोगों को लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 90 में 90 क्वेश्चन को धारले से रंग दिया। लेकिन क्या निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे यारो, तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज देखा जाता है। नॉर्मलाइज परसेंटेज, ये नॉर्मलाइज परसेंटेज क्या होता है उसकी कहानी को समझेंगे। आप इस बात को समझना मेरे दोस्त, हमने भी 30 क्वेश्चन को रंगा, आपने भी 30 क्वेश्चन को रंगा, मेरा भी 30 क्वेश्चन सही है, आपका भी 30 क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका रैंक 15,000 हो जाएगा, मेरा रैंक 10,000 हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव मार्किंग है ये नहीं है तो फिर रैंक का डिफरेंट कैसे हो गया? मेरी बातों को नहीं समझा। 90 में से आपका भी 40 क्वेश्चन सही है और 90 में मेरा भी 40 क्वेश्चन सही है, लेकिन आपका रैंक हो जाएगा 20,000, मेरा रैंक हो जाएगा 10,000। फिर सर आपका सिलेक्शन से आप इतना दूर क्यों हट गए? फिर मैं सिलेक्शन के करीब क्यों चला गया? दोनों का 40 से 40 से क्वेश्चन सही है। तो मेरे यारो, मैं आपके अंदर की जो ताला लगा हुआ है ना दिमाग में, मैं आज उसे खोलने आया हूं। क्योंकि मेरे साथी, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मैं चाहता हूं मेरे यारो कि आप अपनी मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू दीजिए। तो फिर ये मेरे दोस्त, ये जो वीडियो आपके लिए होने वाला है ना, वो सबसे मिसाल कायम करने वाली ये वीडियो है। ये वीडियो आपका आधा सिलेक्शन को वहीं पूरा कर देगा। सबसे पहले मेरे साथी, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं ना कि अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके साइंस क्लासेस आपके लिए हमेशा साथ रहेगा। अगर आप अभी तक ने इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस परिवार के साथ आप जुड़ जाओ अपनी सपना को साकार करने के लिए। मेरे साथी, अब हमारी कहानी शुरू होती है टॉपिक के ऊपर। आना सर, ठीक है। हमारा 3 सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला निगेटिव मार्किंग है, फिर क्वेश्चन का लेवल है, फिर हमें पास होने के लिए कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। ठीक है सर, आ जाना। देखो मेरे दोस्त, निगेटिव मार्किंग 3 तरह से हमें देखना है सर, ठीक है। इस बार जो है ना, हमारा बिहार में तो कभी निगेटिव मार्किंग था ही नहीं और ना तो कभी निगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन सर, निगेटिव मार्किंग ना होना, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। देखो सर, सबसे पहले आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अब समझना सर, देखो आपका टोटल कितना नंबर का पेपर होता है, कितना क्वेश्चन का पेपर होता है। तो आपके पेपर में ना मेरे यारो, टोटल आपको 90 प्रश्न आता है, जहां पे 30 गो फिजिक्स रहता है, 30 गो केमिस्ट्री रहता है, 30 गो मैथ रहता है। अब मेरी बात को समझना, यहां पे मेरी कहानी को समझना मेरे यारो, कि यहां पे संदीप है, यहां पे कौन है? संदीप है। और यहां पे कौन है मेरे दोस्त? मान लो कोई सर संदीप का कोई पार्टनर है सर, ठीक है। हाँ, मान लो यहां पे कौन है? मनदीप है। अब मेरी बातों को समझना सर, हमारा दिमाग में भी है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका दिमाग में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब अब वो क्या करेगा ना, कि हमारा दिमाग में एक थॉट आ गया कि सर निगेटिव मार्किंग भले नहीं है लेकिन गलत क्वेश्चन को नहीं रंगेंगे। अब हम क्या किए ना, कि हम 90 क्वेश्चंस में से हमने 70 क्वेश्चन को रंगा। 70 क्वेश्चन को हमने क्या किया? टिक किए हैं। 70 क्वेश्चन को हमने क्या किया? टिक किया। आ जाना, मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा। क्या किया मेरे दोस्त? मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा। कितना क्वेश्चन को मैंने रंगा? मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा, जिसमें से 70 में मेरा जो है ना, 90 में से मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा। 90 क्वेश्चंस में से मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा, जिसमें से मेरा जो है ना, वो हमारा 40 क्वेश्चन सही हो गया। कितना क्वेश्चन सही हुआ मेरे दोस्त? मैंने 90 में से 70 को रंगा, जिसमें हमारा 40 को सही हुआ। अब एक कर दिमाग में तो था कि रे निगेटिव मार्किंग तो होबे नहीं करता है, हम हैं बिहारी तो कैसे छोड़ देंगे रे यारी। आना, अभी की करेगा ना, 90 क्वेश्चन को रंग देगा, 90 में 90 को रंग देगा। और दिमाग में तो आएगा कि निगेटिव मार्किंग तो ही नहीं है, तुक्का मार देगा। मेरे यारो, तुक्का मारने का तरीका होता है, कैसे तुक्का मारे कि क्वेश्चन सही चला जाए, वो एक स्पेशल वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। ठीक है, अब आना सर, देखो अब ये क्या करेगा, 90 में 90 रख देगा और इसका भी 40 से क्वेश्चन सही हुआ 90 में से। अब आना, हम भी आते हैं BC2 से, ये भी आता है BC2 से। हाँ, हम भी आते हैं OBC से, ये भी आता है OBC से।
हमने 70 क्वेश्चन को 90 में से मैंने 70 को रंगा जिसमें 40 सही हुआ। ये 90 में से 90 रंग दिया जिसमें 40 क्वेश्चन इसका भी सही हुआ। एक और मतलब मेरे यारो, हम भी आते हैं BC2 से, भी आता है BC2 से। अगर मेरा 10,000 रैंक है, अगर मेरा 10,000 रैंक आया है तो इसका भी 10,000 रैंक आना चाहिए, इसका भी 10,000 रैंक आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। अगर हमने भी 90 क्वेश्चन में 70 को रंगा जिसमें 40 सही हुआ, ये भी 90 क्वेश्चन में से 90 को रंग दिया जिसमें 40 सही हुआ, इसका भी। एक और मतलब निगेटिव मार्किंग है ये नहीं तो इसका कोई मतलब ही नहीं यहां पे है। और जब मतलब ही नहीं है तो मेरा 10,000 रैंक आया तो इसका भी 10,000 रैंक आना चाहिए। लेकिन ना, एक होता है नॉर्मलाइज परसेंटेज जो देखा जाता है कि तुम कितना तुक्का मारे हो, तुम कितना अंदाजे मारे हो। यहां पे फर्क क्या होगा मेरा रो कि मेरा आएगा 10,000 रैंक ना तो इसका रैंक चल जाएगा एक के बार 25,000। अरे बीसीसी पागल है, बीसीसी के पास खोपड़ी नहीं है, वो नहीं समझता है कि आप कहां से चल रहे हो। सर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है लेकिन नॉर्मलाइज परसेंटेज होता है, जहां पे देखा जाता है कि आपने कितना तुक्का मार के चले हो। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि क्वेश्चन बनाने का तरीका को सीखो। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे यारो तो निगेटिव मार्किंग के वजह से होता है नॉर्मलाइज परसेंटेज, जिसका प्रभाव हमें रैंक पे देखने को मिलता है। अच्छा सिंपल बात है ना, अगर आपका भी 40 क्वेश्चन मेरा भी 40 क्वेश्चन सही हुआ है, निगेटिव मार्किंग है ही है ना, तो उसका वहां कोई मतलब ही नहीं निकलता है। एक मतलब कि दोनों का रैंक भी सेम होना चाहिए लेकिन रैंक सेम नहीं आता है। इसीलिए 2021 तक और 21 तक बीसीसी ने नंबर को भी मेंशन करता था। हां, 2021 तक बीसीसी नंबर भी मेंशन करता था कि 450 नंबर में से तुम्हारा इतना नंबर आया है। लेकिन अब वो बीसीसी ने मेंशन करना बंद कर दिया रैंक कार्ड में। क्यों? क्योंकि बच्चा समझता नहीं है, नॉर्मलाइज परसेंटेज को समझ में आता नहीं है, उसको दिमाग में डाल रहता रे मेरा दोस्त सोना का नंबर आया है 220 नंबर, हमरो 220 नंबर है रे, ओकर 18,000 रैंक है, हमारे 35,000 रैंक हो गया, कैसे रे? अब इसके दिमाग में ये आ जाता है। सर हमें होता है नॉर्मलाइज परसेंटेज। इसका मतलब मेरे यारों मैं आपको साफ शब्दों में ये कहना चाह देता हूं कि सर आप ज्यादा गलत क्वेश्चन मत रंगना। अगर आपने सही क्वेश्चन 40 को बना दिया है तो ज्यादा निगेटिव मत मारना, जिसका प्रभाव आपको मिलेगा रैंक पे सर। ठीक है, इसलिए अगर आप 30 से प्लस क्वेश्चन रंग देते हो तो 40 क्वेश्चन अगर आप रंग देते हो ना सही तो ज्यादा नेगेटिव मत चढ़ना, इसका इफेक्ट पड़ जाएगा आपको सर ना रैंक में। हां, इस बात को समझना मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त मान लो कि मैंने 70 क्वेश्चन को रंगा, मेरा 60 को सही आ गया ना, और तुम 90 क्वेश्चन को रंगा और तुम्हारा 65 को सही आ गया ना, तो मैं तुमको एक बात बताऊं, तुमको एक रैंक नहीं मिलेगा, हमारा एक रैंक मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कम में गलत किया है। मैंने 70 में से मैंने 10 को गलत किया और मैंने 60 को सही मार दिया, और तुम 90 में से ना 25 को तुम गलत मारे हो। हां, तो आपसे अच्छा रैंक मेरा आएगा क्योंकि आपने गलत ज्यादा रंगा, हमने गलत कम रंगा। ठीक है, इसलिए मेरे यारो निगेटिव मार्किंग नहीं होता लेकिन इसका प्रभाव आपको पड़ता है। तो साफ शब्दों में समझना, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है बिहार में, लेकिन इसका प्रभाव आपको रैंक पे देखने को मिलता है। इसलिए सर हमें तुक्का भी लगाना है तो कैसे लगाना है, इसका मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। तुक्का किस क्वेश्चन पे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले हमारा कहानी खत्म हो गया निगेटिव मार्किंग का। निगेटिव मार्किंग नहीं होता लेकिन निगेटिव मार्किंग के जगह मेरे यारो आप अगर ज्यादा गलत रंगोगे तो इसका प्रभाव आपको रैंक पे दिखेगा। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, जो कि बीसीसी का एक गुप्तनीय बात है। क्योंकि मैंने बीसीसी से पिछले साल मैंने बात किया था, पैरामेडिकल में गड़बड़ी हुआ था तो मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा था देखिए सर आप लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो पहले क्या था ना 2021 में नंबर शो करता था तो बच्चा ज्यादा नोटिस डाल देता था बीसीसी के पास कि सर मेरा भी 225 नंबर है, मेरा दोस्त का भी 225 नंबर है, उसका 5,000 रैंक है, मेरा 10,000 रैंक हो गया, कैसे सर?
तो फिर बीसीसी ने समझाया, लेकिन बीसीसी ने इस बात को गोपनीय में रखे हुए हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन गलत रहोगे तो आपका रैंक पे प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, यह बात आपको पता है कि बिहार का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो यूपी और झारखंड से ज्यादा हार्ड होता है। झारखंड का पेपर बड़ा लॉ होता था, लेकिन इस बार तो झारखंड का पेपर ने तरीके बदल दिया अपना। हाँ, झारखंड का मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखाता हूं मेरे साथी, जरा आप लोग देखना। देखो सर, ये झारखंड का रिजल्ट है। तमाम टीचर ने पढ़ाने से पहले अपनी कोर्स का प्रमोशन करता है। लो हमार फलना बैठ आ दिया, मेरा फलना बैठ पलटे फलना रेंट लाउडे। मैंने तमाम टीचर से कहा प्लीज सर आप बच्चे को ना पहले रिजल्ट दिखाइए। मेरे साथ ही मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं रहता है कि मैं किसी टीचर का बुराई करूं, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं रहता। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपसे मुझे माफी है। मेरी बात को, इस बात को मेरे दिल से मत लेना मेरे यारो, लेकिन मैं आपके हित का बात करता हूं। एक टीचर के लिए 299 रुपया कम हो सकता है, लेकिन एक मजदूर परिवार के लिए, एक रिक्शा चालक के लिए, एक किसान के लिए 300-400 रुपया काफी होता है मेरे साथी। तो फिर सर प्लीज इस बात को समझना, झारखंड पॉलिटेक्निक का किसी टीचर ने रिजल्ट नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। वैसे कंडीशन में मैंने पूरे झारखंड में 6ठा रैंक दिया, और पिछले साल मेरे दोस्त मैंने पूरे बिहार में 5वां और मैंने 13वां रैंक दिया। यूपी बिहार झारखंड मिलाकर के मैंने 5500 से ज्यादा बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया, जिनकी डाटा आपको अभी भी यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। मैंने उन बच्चों की आंखों में सपना दिया जो बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं था, जो बच्चों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, दीपक जलाने के लिए तेल नहीं था। मैंने उनकी आंखों में टॉपर का सपना दिया, मैं उनकी आंखों में इंजीनियर का सपना दिया, और उन्हें मैंने सरकारी कॉलेज तक पहुंचाया। तो फिर इससे ज्यादा क्या चाहिए मेरे यारो? आ जाना सर, आ जाओ। अब यार हम लोग आते हैं सर यहाँ पे सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगी क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है मेरे दोस्त। क्वेश्चंस का लेवल अगर मैं कहूँ ना तो आपके पेपर में टोटल 90 क्वेश्चंस होता है। कितना क्वेश्चंस होता है? टोटल आपका 90 क्वेश्चन होता है सर, ठीक है। हाँ, टोटल 90 प्रश्न होता है, जहां पे फिजिक्स से 30 को होता है, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन होता है, और ये मैथ से कितना क्वेश्चन होता है? 30 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 4-4 नंबर का रहता है, तो 90 को अगर प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, 450 नंबर का आपका पेपर होता है। हाँ, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है सर। जहां पे अगर मैं बात करूं ना सर, तो आपको यहां पे क्या होगा ना, 20% क्वेश्चन ना, तो 15 से 20% क्वेश्चन इजी रहेगा, ठीक है। मान लो 15% क्वेश्चन क्या रहा? इजी रहा। तो इसमें से ना मेरे यारो, उसमें से कम ना सर 70% क्वेश्चन क्या रहेगा मेरे दोस्त? मीडियम रहेगा, जो आप बना सकते हो, जो पॉलिटेक्निक के सिलेबस से रहेगा। और 70 और कितना हो गया सर? ये आपको इधर, और ये जो हमारा ये 15 से 20% इजी क्वेश्चंस रहेगा, 15 से 20%, ठीक है। और बाकी जो हमारा बच जाएगा ना 10%, वो आपको हार्ड रहेगा। हार्ड क्या? वो भी सिलेबस से ही रहेगा, है ना, वो भी सिलेबस से ही रहेगा, बट सिलेबस का थोड़ा सा निचोड़ रहेगा। वो जो है मैं क्लियर बोल दे रहा हूं मेरे यारो, हाई मत बोलना कि मास्टर भाई इस बात को नहीं बोला था, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो झारखंड और यूपी से थोड़ा हार्ड रहता है। झारखंड और यूपी से थोड़ा हार्ड रहता है बिहार का पेपर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस का लेवल इस प्रकार से रहता है, आपको 15 से 20% क्वेश्चन इजी रहेगा, 70% क्वेश्चन मीडियम रहेगा, 10% क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा सर। बाकी आपका पासिंग मार्क्स की बात किया जाए मेरे यारो, तो कम से कम ना आपको 90 प्रश्न में से ना पासिंग मार्क्स का मेंशन नहीं करता है बीसीसी। मैंने क्या कहा? बीसीईसी ने पासिंग मार्क्स का मेंशन नहीं करता है कि आप इतना नंबर लाओगे तो पास हो जाओगे, लेकिन हमारा एक रूल होता है मेरे यारो कि कम से कम आपको 90 क्वेश्चंस में ना आपको 30 गो प्रश्न सही करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका रिजल्ट ही नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि फेल हो जाने के बाद रिजल्ट नहीं दिखाता है, रैंक कार्ड ही नहीं दिखाएगा उसका, रैंक कार्ड के पास 0-0 दिखाएगा, वो फेल आदमी को रैंक कार्ड नहीं दिखाता। तो कम से कम आपको 90 में 30 सही करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्त, अब आपको कहां दिक्कत है? बताओ परेशानी कहां है? अच्छा, तैयारी में कमजोरी है? रुको तनी, तो तुम्हारा तैयारी को और मजबूत बनाते हैं, आ जाना सो, ठीक है। आपको पता होगा मेरे साथी कि मैं दे रहा हूं, पिछले साल मैंने दिया था 1200 हिट गेस पेपर, जो कि 1200 हिट गेस पेपर से 30 से 35 क्वेश्चन आपके पेपर में डिट्टो का डिट्टो लड़ गया था। लेकिन मैं अब की बार दे रहा हूं ये 1500 हिट गेस पेपर,
जहां पे हमारी मकसद है कि कम से कम 40 क्वेश्चन आपके पेपर में लड़ना चाहिए। अब बताओ सर, ये 1500 क्वेश्चन मैंने बुक से जहां तहां से मैंने उठा के छाप दिया? नहीं मेरे यारो, मैंने आपकी पूरी पॉलिटेक्निक की सिलेबस को समझा और कई रातें मैंने जगा, तब जाकर के सर ये 1500 क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों से लिखा। ये सारा का सारा क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखा और हाथ से लिखने के बाद मैंने सर उसे टाइपिंग करवाया। और अब देखो मेरे यारो, मैंने टाइपिंग करवाया तो आपका क्वेश्चन का लुक कुछ इस प्रकार है। देखो सर, सारा का मैंने पहले अपने हाथों से लिखा, मैंने अपने भाषा में मैंने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। ठीक है सर, आ जाना। देखो सर, ये क्वेश्चन से ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन से ये सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। अब जरा बताओ मेरे दोस्त कि इतना अच्छा से अगर क्वेश्चन टीचर सॉल्यूशन कर देगा तो जरा बताओ कि फिर टीचर की आवश्यकता पड़ेगा? नहीं मेरा यारो, ये हिट गेस पेपर को ना उन लोगों तक पहुंचा देना जिनकी तैयारी अभी अच्छे से नहीं हुआ है, जिनके पास पढ़ने के लिए फोन नहीं है। तो प्लीज मेरे साथी इस हिट गेस पेपर को उनको तक पहुंचा देना। ठीक है सर, देखो सर, सारा का सारा वैसा ही है मेरे दोस्त। ठीक है, हाँ आ जाना। केमिस्ट्री भी आपको सेम एकदम वैसा ही दिखेगा, सारा का सारा आपको वही है सर। ठीक है, हाँ रुक जाओ सर, रुक जाओ रुक जाओ, ये नहीं है सर, ये नहीं है। जरा सा हंसना भी होगा, जरा सा रोना भी होगा। आओ सर, देखो सारा का सारा क्वेश्चन आपको क्या है, ऐसा ही आपको टाइपिंग किया हुआ है सर। देखो ना, सारा क्वेश्चन आपको टाइपिंग किया हुआ है ना, सारा क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, देखो एकदम पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको टाइपिंग किया हुआ है। देखो कहता है समान मानव शरीर में कार्बन का प्रतिशत कितना है, एकदम सब क्वेश्चन बढ़िया से एकदम आपको टाइपिंग किया हुआ है पूरा। अब ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, हमें ये समझना है। ये आपको हिट गेस पेपर आपको मिलता है व्हाट्सएप पे। कहाँ पे मिलता है? व्हाट्सएप पे। क्योंकि मेरे यारो इसकी प्राइस एकदम मैं कम करके रखा हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त आपको मुझे पता है आप अपनी पॉकेट से 900 रुपया निकाल करके फॉर्म भर सकते हो, 1000 खर्चा करके एग्जाम सेंटर पे जा सकते हो। तो आप अपने पॉकेट से 99 रुपया और ढीला कर लेना। ठीक है, ढील कर लेना 99 रुपया और अपने पेरेंट्स से 99 रुपया मांग करके ना मेरे यारो क्या करिएगा, ये हिट गेस पेपर को ले लीजिएगा। फॉर्म भरा तो गारंटी है आपकी सिलेक्शन की नहीं, लेकिन ये संदीप कुमार आपको गारंटी देता है कि कम से कम 40 क्वेश्चन लड़ेगा तो लड़ेगा, बस इसे पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि पढ़ो नहीं करना, कहना रे मतरवा लड़वे नहीं टियाटा, पहले पढ़ के तो डेठो लड़ेडा। हाँ आना सर। ठीक है, अब कहोगे सर ये कहाँ मिलेगा, तो ये व्हाट्सएप पे मिलेगा। 1500 क्वेश्चन से विद सॉल्यूशन के साथ है, 500 फिजिक्स, 500 केमिस्ट्री, 500 मैथ है। इसके लिए आपको ना सर ये नंबर पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपया। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। साथ ही ये वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में क्यूआर कोड लगा होगा। ठीक है, तो नंबर पे चाहे ये नंबर पे चाहे क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करना। बैंकिंग नेम मनदीप लिखेगा, इस बात को दिमाग में रखना। कुछ और लिखेगा तो पेमेंट मत करना, फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करना। ठीक है, आ जाना सर। ऐसे बैंकिंग नेम मनदीप लिखेगा, इस पर आप कॉल भी कर सकते हो। इसी नंबर पे फोन पे सब कुछ चलता है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। खुद से नहीं चलाते तो किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा लेना है। पेमेंट करवा करके उसका फोटो खींच लेना, पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना और मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मुझे हिट गेस पेपर चाहिए। 1 मिनट से 2 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट 60 सेकेंड के अंदर में आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ। हाँ, तो ज्यादा कॉल नहीं कीजिएगा। 1 मिनट से अगर 2 मिनट हो जाएगा ना तब कॉल कीजिएगा, ऐसे 1 मिनट में मिल जाएगा। हाँ ठीक है, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब यही है। यहाँ पे कॉलिंग नंबर एक और है सर, आप इस पे भी कॉल कर सकते हो, 9472028907। ये दोनों पे कॉल कर सकते हो, लेकिन पेमेंट और व्हाट्सएप नंबर यही है, ये सिर्फ कॉलिंग नंबर है सर। ठीक है, अब जरा बताना मेरे दोस्त कि अब कहाँ दिक्कत है। फिर दिक्कत नहीं तो इन सपना को साकार करने के लिए तैयार हो जाना। हम आपके साथ हमेशा खड़ा रहेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे। जरा बताना मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में अच्छा लगा ना तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए थे तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी सेशन को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तहे दिल से शुक्रिया मेरे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।